महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को कहा बीमारी, नवनीत राणा ने कहा भेज दो पाकिस्तान। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। नवनीत कौर राणा से भी आप परिचित हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको महबूबा मुफ्ती की बेटी का वो बयान सुनाता हूं जिसमें महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को बीमारी कहा और साथ ही साथ प्रभु श्री राम को लेकर भी कई टीका टिप्पणियां की। पहले आप ये बयान सुनिए। आप मुझे हेकल कर रहे थे। मैंने कहा मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाद में लेट है। उनको भी बुला लीजिए फिर। वो जो मैम, जिस तरह आपने जो ट्वीट किया है हिंदुत्व के बारे में, क्या कहेंगे, क्योंकि काफी इस पे रिएक्शन हो रहा है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है, और इस महबूबा मुफ्ती की बेटी का आपने ये बयान सुना और आपने देखा कि कैसे मीडिया चैनल्स में वो बड़े ही धड़ल्ले से कह रही हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है और प्रभु श्री राम को लेकर कैसे राजनीति की जा रही है। सारी ऐसी बातें उन्होंने बोली। अब आपको मैं नवनीत राणा का वो बयान सुनाता हूं जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को देश से बाहर कर दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए। नवनीत राणा का ये बयान सुनिए। जय श्रीराम। आज अमरावतीमध्ये जयस्तंभ चौकापासनं महात्मा गांधीजींच्या पुतळेपासनं जे बांगलादेशमध्ये जे हिंदू लोकांवर अत्याचार जे करण्यात आलेले आहे त्याचे निषेधार्थ आज जयस्तंभ चौकवरनं आपले सगळे हिंदू लोक एक होऊन त्या चौकावर उपस्थित राहून जे बांगलादेशवर ज्या पद्धतीने बांगलादेशमध्ये हिंदूवर अत्याचार करण्यात आलेले आहेत ते थांबवण्याकरिता, त्याचा निषेध करण्याकरिता आपण सगळे तिथे या संध्याकाळी 4 वाजता आणि या निषेधार्थ रॅलीला हिंदुत्व म्हणून, हिंदू म्हणून याचा निषेध करण्याकरिता मी तिथे जाणार आहे। आपण सुद्धा सगळे या, फक्त नारे नको, हिंदूचे पाठीशी उभे राहून आपला परिवार समजून त्यांच्या पाठीशी आपला सपोर्ट दाखवा। जय श्रीराम। मैंने आपको दोनों बयान सुनाए। एक तरफ महबूबा मुफ्ती की बेटी हिंदुत्व को बीमारी कहती हैं, दूसरी तरफ नवनीत राणा जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही पूर्व सांसद हैं। अमरावती से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार भी गई हैं, पर उनको अब राज्यसभा भेजने की भी तैयारी करी जा रही है। उसके इतर बात करते हैं इस पे जहाँ पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि कैसे दोनों बयानों को मैंने आपको दिखाया। अब बात इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि भारतीय राजनीति में हो क्या रहा है। एक विशेष धर्म को टारगेट करिए, लैमलाइट में आइए, मीडिया खुद आपको कवर करने जाएगी, सोशल मीडिया पर आपके बयान वायरल होने लगेंगे और आप एक मजबूत छवि के नेता बन जाएंगे। अब ये नेता बनने के चक्कर में महबूबा मुफ्ती की बेटी ने जो काम किया है उसको लेकर नवनीत राणा ने उन्हें काफ़ी रगड़ा है। अब आपको महबूबा मुफ्ती की बेटी का राजनीतिक इतिहास भी बता देता हूँ। अभी जब विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों से हार गए। ये इनका राजनीतिक करियर। शायद अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आगे की कैसी छवि है। और उसी धूमिल छवि को अब बड़ा मजबूत करने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुत्व को टारगेट किया, लेकिन ये करने से पहले वो ये भूल गई इस देश के अंदर अभी नवनीत राणा जैसे भी नेता हैं, नेत्रियां हैं जो ऐसे बयानों का ऐसा जवाब देती हैं जिसके बाद आपको कुछ सूझता नहीं है कि आपको करना क्या है। नवनीत राणा के विषय में आप अनजान नहीं है। वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो जो 15 मिनट वाला बयान देते हैं तो 15 सेकंड में कैसे उनको रिप्लाई करती हैं, या फिर देश विरोधी घटनाओं पर अगर कोई विदेशी भी भारत पर किसी टीका टिप्पणी करता है तो नवनीत राणा उनको ऐसा जवाब देती हैं कि वो दबे पांव पीछे भाग जाता है। यह है नवनीत राणा की छवि। नवनीत राणा एक हिंदुत्ववादी नेता है, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद भी रही जैसा मैंने बताया, और साथ ही
जब ये अमरावती से चुनाव हार गई है तो ये भी चर्चा चल रही है कि नवनीत राणा को अब राज्यसभा में लाया जाए, और क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत भी है भारतीय जनता पार्टी को जो प्रखर प्रवक्ता हों और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जवाब भी देना उन्हें आना चाहिए, और नवनीत राणा उस मामले में बेहद प्रखर है। आपने उनका बयान भी सुना कि कैसे खुले शब्दों में वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया कि कोई नवनीत राणा के लिए पहली बार नहीं था कि उन्होंने किसी ऐसे नेता को लताड़ा हो। लेकिन बात आती है ऐसे नेताओं की मानसिकता पर जो राजनीति को धर्म और जातियों में तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और केवल न तोड़ना और ना ही उसको केवल टारगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि उसे इस तरीके से टारगेट करते हैं कि उसमें अपमानजनक बयान दे देते हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी का यह बयान आपने सुना, कैसे हिंदुत्व को उन्होंने बीमारी बोल दिया मीडिया के सामने लैमलाइट पाने के चक्कर में। जैसा मैंने कहा ना कि जब नेता अपनी छवि खो देता है तो वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर देता है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी नेत्री रही हैं। अब उन्हीं की बेटी जब दोनों विधानसभा चुनाव हार जाएंगी, दोनों सीटें हारेंगी, तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपनाया हिंदुत्व धर्म को टारगेट किया, हिंदुओं को टारगेट किया। उसके बाद नवनीत राणा का ये जवाब उनको मिल गया है। फिलहाल ये बहुत ही सोचने का विषय है कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। एक विशेष धर्म को टारगेट करना, विशेष कहना भी शायद यहाँ अनुचित है, मैं साफ नाम लेता हूँ, हिंदुओं को टारगेट करना ये नेताओं का बड़ा आसान काम हो गया है। हिंदुओं को टारगेट करिए, लैमलाइट में आ जाइए और उनको कहीं ना कहीं से अगल बगल से सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद वो बड़ी नेता बन जाएंगी। ये आजकल स्थितियां हो गई हैं भारतीय राजनीति की। लेकिन ऐसे बयान देने वालों के लिए अब देश में ऐसे नेता हैं जो उनको जवाब भी देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ आगे सोचता नहीं है। फिलहाल नवनीत राणा ने जो कहा और जो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा, दोनों को एक साथ एक तराजू पर रखिए और बताइए कि इसमें किसका पलड़ा ज़्यादा सही है और किसने गलत बोला। फिलहाल आपके लिए मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या देश के अंदर नवनीत राणा जैसे नेताओं की और आवश्यकता है? साथ ही क्या नवनीत राणा ने जो महबूबा मुफ्ती की बेटी को ये जवाब दिया है वो कितना सही है? आप अपनी राय कमेंट में हमसे बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आप वैभव दीक्षित के साथ अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।